हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले हिंदी सब्जेक्ट सेक्शन ए में जो 2-3 सेंटेंस के जो आंसर्स है, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए, उसका वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगेन रिपीटेड, स्टैंडर्ड 9 हिंदी सेक्शन ए का जो 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर नंबर 9, मनमोहन को तैरना सिखाने के बारे में सूर्य नारायण ने क्या कहा। तो आंसर आएगा, मनमोहन को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी सूर्य नारायण को सौंपी गई थी। इस बारे में उसने कहा कि एक दिन उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। डन। ओके, नेक्स्ट। मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया। तो मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहाँ आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियाँ झुंड बनाकर नाचती है। ओके, क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रियोदा की टोली शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद क्या करती है। तो शनिवार को स्कूल से छूटने के बाद प्रियोदा की टोली बालूचर पर जमा होती है। खेल कूद गाने बजाने के बाद प्रियोदा दुनिया भर की खबरें सुनाते हैं। फिर वे रविवार की सेवा का कार्यक्रम तय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और साथियों को क्यों पहचानते थे। तो प्रियोदा और उसके साथी हर रविवार की सुबह सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया मांग कर लाते थे। स्कूल के किसी छात्र या शिक्षक के बीमार पड़ने पर वे उसके अच्छे होने तक उसकी सेवा करते थे। उनके इसी सेवा भाव के कारण कस्बे के अधिकांश लोग प्रियोदा और उसके साथियों को पहचानते थे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से क्या कहा। तो भूत प्रेत के बारे में प्रियोदा ने मनमोहन से कहा कि 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है। जो खुद भूत है उसे दूसरे भूत से क्या डर। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 1। कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट होती है। तो कालिदास पेड़ की जिस डाली पर बैठते थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञानता प्रकट होती है। राइट। ओके, सेकंड नंबर। पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्मा के से बदला लेने का निश्चय क्यों किया। तो विद्योत्मा ने घोषणा की थी कि वह शास्त्रार्थ में उसे हराने वाले से ही विवाह करेंगे। विद्वान और पंडित उसे शास्त्रार्थ करने में ग्लानि का अनुभव कर रहे थे, इसलिए उन्होंने विद्योत्मा से बदला लेने का निश्चय किया। राइट। नेक्स्ट, थर्ड नंबर। मूर्ख युवक का नाम कालिदास क्यों पड़ा। तो मूर्ख युवक ने माँ काली की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर उसे सभी विद्याओं में प्रवीण होने का वरदान दिया। इस तरह माँ काली की कृपा के कारण मूर्ख युवक बाद में महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुआ। नेक्स्ट, महाकवि कालिदास के कृतियों के नाम दीजिए। तो ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम एंड अभिज्ञान शाकुंतलम। राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विद्योत्मा का परिचय दीजिए। विद्योत्मा राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और बहुत सुंदर थी।
उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसे अपने रूप, गुण और ज्ञान का बहुत घमंड था। उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। डन। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21। असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने क्या किया? तो असहयोग आंदोलन की लहर में बहकर शेखर ने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए। जो कुछ मोटे देसी कपड़े थे उन्हें ही पहनने लगा। उसने घूमना मिलना भी बंद कर दिया क्योंकि उसके लायक देसी कपड़े उसके पास नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पिता ने क्रुद्ध स्वर में शेखर से क्या कहा? तो शेखर ने अंग्रेजी बालक के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पिता नहीं चाहते थे कि वह बालक शेखर को अंग्रेजी में अनभिज्ञ समझे, मतलब अननॉलेजेबल समझे। इसीलिए उन्होंने क्रुद्ध स्वर में शेखर से कहा, उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा मुंह टूट गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। शेखर के नाटक का विषय क्या था? तो शेखर के मन में एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत की छवि बसी थी जिसके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। उसमें कताई, बुनाई जैसी गांधी जी की प्रवृत्तियों और असहयोग आंदोलन का समावेश था। शेखर का यह स्वप्न है कि उसके नाटक की हलचल में भी समाविष्ट था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। शेखर को अंग्रेजी भाषा से घृणा क्यों हो गई? शेखर के मन में विदेशी मात्रा के प्रति घृणा हो गई थी। अंग्रेजी भी विदेशी भाषा थी, इसलिए उसे अंग्रेजी भाषा से घृणा हो गई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया? घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए। उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। राइट। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23। बचपन में लेखक के घर में कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो लेखक के घर में आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी जैसी पत्रिकाएं आती थी। इनके अलावा बाल सखा और चमचम, ये 2 बाल पत्रिकाएं खास लेखक के लिए आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों अधिक पसंद थी? तो स्वामी दयानंद जी की जीवनी रोचक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों में सुसज्जित थी। उसमें स्वामी जी के जीवन की अनेक रोमांचक घटनाएं थी जो लेखक को प्रभावित करती थी। इसीलिए बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी अधिक पसंद थी। क्वेश्चन नंबर 3। लेखक की माँ ने लेखक को कितने रुपए दिए, क्यों? तो लेखक की माँ ने लेखक को 2 रुपये पिक्चर देखने के लिए दिए थे, लेकिन लेखक पुस्तक की दुकान से 10 आने की देवदास नाम की पुस्तक खरीदते हैं। पिता ने लेखक से क्या वादा कराया? तो लेखक स्कूल की किताबों के बदले बाहर की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ा करते थे। इसीलिए पिताजी ने लेखक से वादा कराया कि वह पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी पूरे ध्यान से पढ़ेगा और माँ की चिंता दूर करेगा। राइट। ओके, सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।